हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और 2 न्यूमेरिकल कर चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है हम लोग को प्रूफ करने के लिए। तो देखो, क्वेश्चन देख के घबराओ मत। ठीक है, प्रूफ का है लेकिन अभी पता चल जाएगा कि कितना आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के मत घबराओ कि अरे यार प्रूफ करना है, क्या हो सकता है, कौन सा स्टेप लगेगा, कैसे प्रूफ होगा। तो एक परसेप्शंस मत बनाओ दिमाग में कि अरे यार क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। कभी भी जो क्वेश्चन जितना डरावना होता है ना उतना आसान होता है। उसका एग्जाम्पल अभी मिल जाएगा आपको जब इसका सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो देखो, तो इस क्वेश्चन को हमको इस इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ करना है और हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो फिर वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसके साथ छेड़छाड़। तो इसको हम लोग कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने बस एक लिया। ठीक है, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं क्यों कर रहा हूँ ये आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है -1, और ये -1 आगे माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, प्लस ही होगा, तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको मैंने क्यों लिखा, उसका उसका देखो एग्जांपल। उसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमको एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई हमको इस फॉर्म में लाना था, इस चीज़ को। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म में लाने का कोशिश किया। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि एक्स और वाई है, यहाँ पे वाई है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वो चमक जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 2-3 तो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में तो ला ही दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा तो हमको ये वाला इसके वजह से इसके अंदर थोड़ा तो दिख गया हमको कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं आगे, तो हिंस हम लोग एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा बी लिख दिए। और फिर देन अब क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लिखते हैं इसका, कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, ये प्लस का था, सॉरी ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। ठीक है, ये प्लस में जो था ये 1/आयोटा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका हम लोग ये माइनस वाले पार्ट का लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वाले पार्ट का मैं लिख रहा हूँ। तो इसको कंजुगेट जब इसका निकालेंगे तो आयोटा के आगे, मतलब आयोटा के आगे जो भी साइन है उसको चेंज करो। तो आयोटा के आगे इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू, अब आयोटा के आगे प्लस है तो माइनस कर दो। कंजुगेट का डेफिनेशन मैंने यही बताया ना, देखो इसलिए ज़रूरी होता है बेसिक बताना। क्वेश्चन में यही सब बेसिक आता है और यही सब क्वेश्चन सॉल्व कराता है। ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। और छोटे मोटे बेस होते हैं, एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे फिर सारे चैप्टर फ्यूचर में आने वाले भी समझ में आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कंजुगेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सिर्फ इसी में अप्लाई हो रहा है। कॉम्प्लेक्स जो रूट -1 तो किसी भी मैथ के चैप्टर के इक्वेशन में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। इसलिए तो हम लोगों को सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है हम लोगों का। ठीक है, कि बेस स्ट्रॉन्ग करा दे कि आगे फ्यूचर में बच्चों को कम प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो x प्लस, मैं तो इसी नज़र से देखता हूँ सीबीएसई को कि सीबीएसई बेस स्ट्रॉन्ग कराने में काम आता है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता हो आपके पास कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बेस स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, वरना आप फेल कर जाओगे 12th में। तो पढ़ना तो पड़ता ही है बेस। ठीक है, तो अब क्या करें, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो a प्लस आयोटा b, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/a माइनस आयोटा बी। ठीक है, इसमें लिख दिया। और इसमें लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें लिखने के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में। अब पहले इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो क्या करो, इसको लिख दो a स्क्वायर माइनस
आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और इसको नीचे में ये लिख दिया, और इसको क्या लिख देंगे अब, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1/a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख दिए। अब देखते हैं, ठीक है। तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो a² प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और ये इक्वल टू 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना था, देखो यही सेम प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे a² प्लस बी स्क्वायर कैसे आ गया। ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस प्लस, तो a² प्लस बी स्क्वायर इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, कि अगर इस तरह का केस आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा केस हो तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल कराया है, लेकिन इसमें ये वाला केस मैंने नहीं लिया है, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटे ना अगर पेपर में आए तो, ठीक है। मेन देखो, मेन क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पेपर में एक नंबर ले आओ, फिर उसके बाद ये चैप्टर एक बार पढ़ के ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो नंबर लाने के लिए ही जनरली हम लोग पढ़ रहे होते हैं। बाकी हम लोग अपना तो स्किल वगैरह डेवलप करने के पीछे ज़्यादा टाइम देना पसंद करते हैं कॉलेज वगैरह में, ठीक है। तो बस तो इतना पढ़ो कि नंबर देखने में अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है हमारे जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो बस इतने नंबर लाओ कि देखने में अच्छा लगे, कि कोई देखे तो चलो हाँ दिखने में तो अच्छा लग रहा है। अब 4 CGPA 5 CGPA नंबर दिख रहा है, तो किसी पहला नज़र में तो किसी की इम्प्रेशन में थोड़ा हो सकता है स्किल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा इम्प्रेशन का फ़र्क पड़ जाता है और कुछ नहीं। वरना स्किल अगर अच्छा है और आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो तो 5 CGPA पे भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कम ही लगे। तो 5 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो नीचे में आयोटा होता है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आपको। लेकिन अगर नीचे में कोई टर्म है और उसको स्क्वायर में है, वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ठीक है, तो फिर उसका हम लोग रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको मैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट जो पावर में है उसको हटाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए हम लोग बस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा हमारा आयोटा, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a² -2ab प्लस b², ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस आयोटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू आयोटा, ठीक है। तो क्या हो गया -2 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे हम लिख देते हैं -2। ये आयोटा था, ये आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, तो 1 और -1 कट जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो मैं इसको 1 समझ ले रहा था, ठीक है। तो कभी कभी आयोटा 1 जैसा दिख जाता है मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, तो 1 और -1 कट गया और बचा क्या -2 आयोटा। ये -2 आयोटा बच गया, ठीक है। और इसके आगे हम एक रियल पार्ट 0 डाल देते हैं, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो इंटू, अब ये जो टर्म है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल में कोई पावर वावर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करने के लिए +2 आयोटा और अपॉन में 0 + 2 आयोटा, ठीक है। और इनको जब कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और फिर हम लोग
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस आयोटा इंटू 0 प्लस 2 आयोटा और अपॉन में 0 माइनस 2 आयोटा और इंटू 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म से, तो 2 प्लस आयोटा था दूसरा वाला टर्म, और दूसरा टर्म था आयोटा। आयोटा को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2 आयोटा दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था तो a का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टू 10 आयोटा और फिर ये 2 आयोटा स्क्वायर, तो 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 10 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -2। ठीक है, और ये अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया हमारा। ठीक है, 4 आ गया अपॉन में। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 के अपॉन में 4 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आयोटा के साथ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और -2/4 जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट हम लोग लिखते हैं, रियल पार्ट इक्वल टू -2/4 जो कि आएगा हमारा -1/2, और इमेजिनरी पार्ट हम लोग लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारा 10/4 जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर पावर आ जाए हमारा नीचे एक्सपोनेंट में तो उसको कैसे रेशनलाइज करते हैं ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि कोई कॉम्प्लेक्स है उसको रूट निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद मॉडुलस आर्ग्यूमेंट वगैरह, फिर डी मोवियर्स थ्योरम, और फिर कई सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो आगे बने रहे लेक्चर में। ठीक है, ताकि आगे टॉपिक आपको सारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब तक मैंने जो भी पढ़ा है वो तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे के टॉपिक समझने के लिए आप लोग कंटिन्यू रहे लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।